तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त है, पर ध्यान से देखो तो ये एक बेचैन बंदर की तरह है जो हमेशा या तो बीते हुए कल में भागता है या आने वाले कल से डरता है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी वही था, हर वक्त ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा हुआ। मैंने कई साल इस मेंटल शोर से गुजारे हैं जहाँ रात को नींद नहीं आती थी और दिन में फोकस नहीं बनता था। पर बुद्धिस्ट मॉन्क की इन 6 टेक्निक्स ने मुझे सिखाया कि शांति बाहर ढूंढने से नहीं बल्कि दिमाग को ट्रेन करने से मिलती है। पहला टेक्निक है जाजेन। इसका मतलब सिर्फ बैठना नहीं है बल्कि अपने थॉट्स को एक दूर खड़े दर्शक की तरह गुजरते हुए देखना है, बिना उनसे लड़े। जब तुम थॉट्स को जज करना बंद करते हो तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं। दूसरी टेक्निक है गाथा। ये छोटे छोटे पोएम्स या मंत्रास होते हैं जो तुम्हारे हर एक्शन को एक मकसद देते हैं। जैसे सुबह पहला कदम रखते वक्त दिमाग में कहना है मैं चल रहा हूँ। यह तुम्हें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकाल कर प्रेजेंट मोमेंट में खड़ा कर देता है। तीसरा है समूह। अक्सर हमें लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके होती है, पर मॉन्क्स कहते हैं कि बर्तन धोना, सफाई करना या अपना बेड ठीक करना भी मेडिटेशन है, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर हो। इससे तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज में सुकून ढूंढना सीख जाता है। चौथी टेक्निक सबसे मुश्किल पर सबसे असरदार है, जिसे नोबेल साइलेंस कहते हैं। दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए पूरी तरह खामोश हो जाओ। ना कोई फोन, ना कोई म्यूजिक, ना कोई बात। इस खामोशी में तुम्हें वो सच्चाइयाँ सुनाई देंगी जो दिमाग के शोर में दब गई थी। पांचवा है मेटा या लविंग काइंडनेस। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है बल्कि खुद के लिए करुणा है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पर जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ जाता है, जो साइंस के मुताबिक तुम्हारे एमिगडेला को छोटा करके स्ट्रेस कम करता है। और आखिरी टेक्निक है अनिका। ये दिमाग में बैठाना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो आज का बड़ा दुख हो या कोई पुरानी गलती। जब तुम इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन में स्टेबल रहना सीख जाता है। ये सफर आसान नहीं है और मैं भी हर दिन इससे सीख रहा हूँ, पर यकीन मानो जब तुम दिमाग के बंदर को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। असल में हमें लगता है कि माइंड कंट्रोल का मतलब है थॉट्स को रोक देना, पर दिमाग को रोकना नामुमकिन है। इसे सिर्फ दिशा दी जा सकती है। जैसे बहती नदी को तुम नहीं रोक सकते, पर उस पर बांध बनाकर उसकी एनर्जी को सही जगह यूज कर सकते हो। वैसे ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग की भटकती हुई एनर्जी को समेट कर एक जगह फोकस कर देती है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारी हर बात मानने लगे तो तुम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। ये कोई रातों रात होने वाली चमत्कार नहीं है, बल्कि हर रोज का अभ्यास है। हर दिन जब तुम नोबेल साइलेंस प्रैक्टिस करोगे या समूह के जरिए काम में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स रिवायर होने लगेंगे। ये वही बदलाव है जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट या वर्कर से उठाकर मास्टर की कैटेगरी में खड़ा कर देगा। तो आज से इनमें से कोई भी एक टेक्निक चुनो और उसे सिर्फ 3 दिन के लिए ट्राई करो। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे अंदर का शोर कैसे कम होने लगा है और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कितनी क्लियर हो गई है। याद रखना, दुनिया को जीतने से पहले खुद के दिमाग को जीतना जरूरी है।